अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जस्ट टॉक विद बशर। आज हमारे सामने मिस्टर राशिद खान साहब बैठे हैं जो कि इंडिया उत्तर प्रदेश ज़िला उन्नाव से हैं और ये यहाँ पर एक कफ़ील के अंडर में काम करते हैं। तो दोस्तों आइए इनसे जानते हैं कि ये इनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से इनको अपना देश छोड़कर आना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो राशिद भाई आप ये बताइए आपको किस परेशानियों का सामना करना पड़ा, किन किन हालातों से गुजरना पड़ा जो अपना देश छोड़ के आप आए यहाँ पर। देखिए, हालात तो इंडिया में तो जाहिर सी बात है कि बस रोज़मर्रा की ज़िंदगी रहती है सभी की, रोज़ कुआं खोदना, रोज़ पानी पीना। सही बात है। तो वहाँ पर कोई पूरा नहीं कर सकता, इसलिए आदमी जो है गल्फ़ कंट्रियों में भागने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आकर मुझे भी लगा कि पहले तो मुझे भी नहीं अच्छा लगा जी, और बड़ा अफसोस होता है। यहाँ पे परदेश की जो स्थितियाँ होती हैं बहुत ही दुख भरी होती हैं। जब कभी किसी माँ बाप की याद आती है या बच्चों की याद आती है या अपनी फैमिली की याद आती है तो बहुत उदास हो जाता है दिल। बशर्ते ये है कि पेट को पालने के लिए अपने ज़मीर को मारना पड़ता है। सही बात है। तो राशिद भाई आप ये बताएंगे यहाँ पर आपको कभी कोई परेशानी हुई या यहाँ पर आके नए नए जब आए थे आपको किन किन हालातों का सामना करना पड़ा? नहीं, मुझे यहाँ पे परेशानियाँ तो बहुत हुई। पहली चीज़ तो यहाँ पे लैंग्वेज का हिसाब किताब है, तो लैंग्वेज तो नहीं समझ में आई। कफील कुछ बोल रहा है, मेरे कुछ समझ में आ रहा है, वो कुछ मंगा रहा है, मुझे कुछ समझ में आ रहा है, वो कहीं भेज रहा है, मैं कुछ मुझे समझ में आ रहा है। तो बहुत सी दिक्कतें मुझे हुई 3-4 महीना 5 महीना। लोगों से मैंने पूछा, बात किया। हिंदी जो मेरे दोस्त हैं, यार दोस्त हैं, उनके साथ में मैंने उठना बैठना चालू किया, तो उनसे यानी कि लैंग्वेज समझ में आई मेरे। तो इन्हीं सब चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 5 साल हो गए हैं गल्फ़ कंट्री में। तो पहले तो मैं 1500 रुपये सैलरी पे आया था। अच्छा। अभी 2000 रुपये सैलरी माशाल्लाह। मिनिमम मेरी हो गई है, माशाल्लाह तबारक। तो राशिद भाई यहाँ के लोगों के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ के सऊदी हैं, इनका बर्ताव आपसे कैसा रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंट्री बहुत अच्छी है। यहाँ पे भेदभाव नहीं है कुछ भी, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। यहाँ पे सिर्फ जो गवर्नमेंट को काम से मतलब है, आपके टैलेंट से मतलब है। यानी कि जो टैलेंट आप अपना दिखा सकते हो तो आप अपना पेमेंट लो, पैसा लो, आप अपने घर पे सुबह में फिर अपना जॉब करो। ये है स्थिति यहाँ की। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है ये। तो राशिद भाई यहाँ की कमाई और इंडिया की कमाई में क्या फ़र्क है, ज़रा आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? नहीं, देखिए, यहाँ की कमाई में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़र्क है इंडिया की कमाई में और यहाँ की कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत ही ऊंची पोस्ट पे होंगे 500-600 रुपये रोज़ का कमाने वाले होंगे, और यहाँ पे 1000-1200 के तकरीबन लमसम पहुँच जाता है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है यहाँ पे। मतलब आप अपने सेक्टर की बात कर रहे हैं? हाँ, आप जो आपकी लाइन है वो आप उसकी बात कर रहे हैं। तो राशिद भाई ये बताइए कब तक जाने का सोचा है आपने यहाँ से? देखिए, जाने का तो अभी हमने कुछ नहीं सोचा। ऊपर वाले ने जब तक रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ है तब तक मैं यहाँ पे रुकूंगा, और रुकना ही एक अच्छा ही है हमारे लिए। जो यानी कि हम यहाँ पे जो कमा रहे हैं तो हमारा घर पल रहा है, बीवी बच्चे फैमिली जो भी है, या किसी गैर को भी परेशानियां हैं पैसों की, तो यहाँ से हम वो ज़रूरतें उनकी पूरी कर सकते हैं माशाल्लाह। तो इसलिए मुझे यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। मिनिमम तकरीबन मुझे 6-7 साल यहाँ पे और रुकना है। तो राशिद भाई एक बहुत बड़ा सवाल है। जी फरमाइए। जब आपकी तबीयत ख़राब होती है या आप जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं या किसी चीज़ की आपको तकलीफ़ होती है तो आप उन चीज़ों का कैसे सामना करते हैं, ज़रा हमारे व्यूवर्स को ये बताइए आप। देखिए, अब अल्लाह ना करे कोई भी यहाँ पे बीमार पड़े। अगर बीमार पड़ भी जाता है तो उसको अपने माँ बाप, बच्चे, भाई बहन वही सब याद आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर दोस्ती। दोस्त ही जो है माँ है, दोस्त जो है वही बाप है, वही भाई है, वही सब कुछ है यहाँ पर। मेरा मानना ये है कि यहाँ पर अगर दोस्त नहीं है तो ज़िंदगी अधूरी है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है। जैसे फिर आपको मतलब किन हालातों का सामना करना पड़ा यहाँ पर, कुछ बताएंगे? नहीं, बहुत से हालात, वो ऐसा नहीं कि किसी की तबीयत नहीं ख़राब होती है। मेरी भी कितनी बार तबीयत ख़राब हुई तो इतना मुझे फील नहीं था, इतनी मतलब मुझ में ताकत नहीं थी कि मैं फ्रिज के पास से उठाकर पानी की बोतल निकाल सकूं या अपनी दवा को उठा सकूं या खा सकूं।
या कभी भी बुखार आया या कभी बदन दर्द हुआ या सर दर्द हुआ, तो उसमें माँ बाप की, भाई बहन की, अपने बच्चों की, उसमें याद आती है बस। तो ऐसे टाइम पे कोई दोस्त आपका फरिश्ता बन के आया, कोई हमदर्द बन के आया? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त हैं जिनको भी कॉल कर दो तो मेरे पास में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त भी सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छी बात है राशिद भाई। राशिद भाई, एक छोटा सा सवाल है आपसे जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए भी। आप अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी को छोड़ कर आए हैं यहाँ कमा रहे हैं अपना देश छोड़ के। इसमें सरकार की कहीं ना कहीं भूमिका है हमारे इंडिया की? देखिए, सरकार तो आती जाती रहती है, वो तो आपको भी मालूम है। सरकार को कुछ नहीं कह सकते, ना हम कह सकते, ना आप कह सकते। वो जो पैकेज लाती हैं उनमें हम लोग पूरा नहीं कर सकते, या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, थर्ड क्वालिटी के लोग हैं, तो उनमें नहीं कर सकते। तो उनका कोई कंपनी में काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है, तो कोई अपनी खुद की गाड़ी चला रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है। तो इसमें जो है ना, अब किसी के 6 बच्चे हैं, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं, या कोई किराए पे रह रहा है, या किसी का पास घर नहीं है, छत नहीं है, तो उनमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो आदमी यही सोचता है कि बस हम थोड़ी सी गाड़ी इधर उधर चला लें और गल्फ़ कंट्री में निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पे 1500 रुपये पे भी अगर आएगा तो इंडिया का तकरीबन 27,000-27,000 रुपये बन जाता है, तो उनके लिए काफ़ी है। राशिद भाई, कुछ सुझाव तो देना चाहेंगे आप हमारी सरकार को कि ऐसा क्या करना चाहिए उनको, या ऐसे कौन से नियम चलाने चाहिए, या ऐसी कौन सी योजना बनानी चाहिए जिसकी वजह से लोग अपने परिवार को छोड़कर इतनी दूर ना आए। 2-2 साल, 3-3 साल लोग नहीं जाते हैं, लोगों को इतनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्या है मतलब? देखिए, मेरा मानना है सबसे बड़ी चीज़ है इसमें पढ़ाई जी। ग्रेजुएशन अगर आप करेंगे तो नौकरियां बहुत हैं, और जो पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके लिए ये मुश्किलात सामने आते हैं। तो राशिद भाई, आजकल तो आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के हालात ऐसे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर बन रहे हैं लोग, उनके पास भी नौकरियां बहुत कम हैं। तो इसमें कमी गवर्नमेंट की है, इसमें जो भी कमी है गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अब अपने आप से तो नहीं कहना चाहिए, उनको चाहिए पैसा, जिसको बोलते हैं हिंदी शब्द में रिश्वत। सही बात। उनको रिश्वत चाहिए। जो भी आदमी ऊपर पहुंचने की कोशिश करता है, आप डिग्री देख लीजिए उनकी, टॉप डिग्री है उनकी, मगर क्या है? पैसा। लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्चा करो, आप अव्वल दर्जे पे पहुंच गए। सही बात है। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा हमने। तो आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को या भाइयों को जो देख रहे हैं, जो बाहर देश में हैं, उनको अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे मैनेज करनी चाहिए जिससे उनको अकेला उनका एहसास ना हो, घर वालों की याद ना सताए, और वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर जब तक गुजार रहे हैं तब तक बहुत अच्छे से गुजार लें और अच्छा सा कमा के इंडिया चले जाएं या अपने घर वापस लौट जाएं जो जहाँ का है? ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे दोस्तों को कि वो अपने हालात को और बेहतर बना लें, अपनी जो दिमागी ज़िंदगी है वो बेहतर बना लें? देखिए, मेरा मानना है, मेरा कहने का मतलब यही है बस कि जो भी जहाँ पर है, और माँ बाप जो रहते हैं तो अपने घर पे रहें, ठीक रहें, सेफ रहें, वहीं पे कमाने की कोशिश करें। ये परदेश है, गल्फ़ कंट्री है, यहाँ पे बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो बहुत बहुत शुक्रिया राशिद भाई, अब आपसे हम अलविदा लेते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, शुक्रिया बहुत बहुत। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए और शेयर भी करिए, जिससे लोगों को यहाँ के हालात का पता चले और यहाँ पर उनकी ज़िंदगी बेहतर हो सके पहले से। ओके, अस्सलाम वालेकुम।